आपने कभी ना कभी जरूर सुना होगा कि सवाल पूछना या करना कितना बड़ा पाप माना जाता था। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी किताब जो सवालों को जन्म देती है और सवाल पूछने की हिम्मत। यहां हम बात करने जा रहे हैं धर्म, समाज और विचारों के। बिना पक्षपात और बिना ढोंग पाखंड और बिना किसी चमत्कार के हम जिस किताब की बात कर रहे हैं उस किताब का नाम है रिडल इन हिंदुइज्म। ये किताब है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की एक ऐतिहासिक रचना जिसने धर्म और अंधविश्वास दोनों को आईना दिखाया। तो आराम से बैठिए, अपने दिमाग को खोलिए, क्योंकि आने वाले कुछ मिनटों में आप डूबने जा रहे हैं इस किताब की गहरी विचारों में, जो है तर्क बनाम परंपरा की जंग। तो चलिए चलते हैं उस लंबी यात्रा पर और करते हैं उस अगले चैप्टर की शुरुआत। चैप्टर 1। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक समंदर चैनल पर, जहां हम उतर रहे हैं किताबों और विचारों के गहरे समंदर में। आज हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण विषय पर, जो सिर्फ धार्मिक आलोचना नहीं है, बल्कि यह हमें सोचने, सवाल करने और तर्कपूर्ण दृष्टिकोण अपनाने की कला सिखाती है। डॉक्टर अंबेडकर, जो कि समाज सुधारक, न्यायविद और भारत के इतिहास में एक महान व्यक्तित्व थे, वे इस किताब में हिंदू धर्म की कथाओं, रीति रिवाजों और शास्त्रों का गहन और तार्किक विश्लेषण किया है। उनका उद्देश्य था कि लोग अंधविश्वास और अंधानुकरण के जाल से बाहर आएं और तर्कपूर्ण सोच अपनाएं। आप सोच सकते हैं कि 1930 से 40 के दशक में यह किताब लिखना कितना साहसिक था। उस समय भारत में धर्म का प्रभाव इतना व्यापक था कि किसी भी धार्मिक कथा या प्रथा पर सवाल उठाना आसान नहीं था। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने बिना डर के लिखा। इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि डॉक्टर अंबेडकर ने किस तरह धार्मिक कथाओं की समीक्षा की है, सामाजिक और नैतिक सवाल उठाए और तर्क के माध्यम से हमें यह समझाने की कोशिश की धर्म का वास्तविक मूल्य क्या होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि रिडल्स इन हिंदुइज्म में क्या-क्या प्रमुख बातें हैं जिन्हें हर समझदार व्यक्ति को जानना चाहिए। चैप्टर 2। धार्मिक कथाओं का विश्लेषण। और डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार हिंदू धर्म में अनेक कथाएं और देवताओं के असाधारण कारनामे ऐसे हैं जिन्हें यदि तर्क और अनुभव की दृष्टि से देखा जाए तो उनका कोई वास्तविक आधार नहीं मिलता। उदाहरण के लिए समुद्र मंथन की कथा। इसमें देवता और दानव मिलकर समुद्र मंथन करते हैं और अमृत प्राप्त होता है। डॉक्टर अंबेडकर पूछते हैं, क्या यह केवल कहानियों का निर्माण नहीं है? क्या इस घटना को वास्तविकता के स्तर पर मानना संभव है? वे कहते हैं कि ऐसे चमत्कार केवल मानवीय कल्पना का परिणाम है। इसके अलावा जन्म और पुनर्जन्म की अवधारणाएं को भी डॉक्टर अंबेडकर ने चुनौती दी है। यह विचार एक व्यक्ति के कर्म अगले जीवन में फल देते हैं, यह तार्किक दृष्टि से कठिन है। उन्होंने लिखा कि यदि हम केवल कर्म फल की अपेक्षा पर विश्वास करते हैं तो समाज में अन्याय और असमानता को स्थायी करने का एक औजार बन जाता है। डॉक्टर अंबेडकर विशेष रूप से देवी देवताओं की कथाओं की आलोचना करते हैं, जैसे भगवान शिव का त्रिशूल और नाग का पहनना या भगवान कृष्ण का बाल्यकाल और चमत्कार। यह सब प्रतीकात्मक हो सकता है, लेकिन यदि इसे वास्तविक घटनाओं के रूप में लिया जाए तो यह तार्किक दृष्टिकोण से असंभव है। वे पाठक को सवाल करने के लिए प्रेरित करते हैं, क्या हम इन कथाओं को केवल इसलिए मान रहे हैं क्योंकि वे प्राचीन ग्रंथों में लिखी हैं? क्या हम बिना किसी प्रमाण के अपनी सोच और जीवन को इन कथाओं के आधार पर नियंत्रित कर रहे हैं? डॉक्टर अंबेडकर ने यह भी बताया कि धार्मिक कथाएं अक्सर समाज में नैतिक और सामाजिक व्यवहार को नियंत्रित करने का माध्यम बन जाती है। उदाहरण के लिए रामायण और महाभारत की कथाओं से यह सिखाया जाता है कि कौन अच्छा और कौन बुरा है। लेकिन क्या यह नैतिक शिक्षा वास्तविक अनुभव और तर्क पर आधारित है या केवल कहानियों की व्याख्या है? इस चैप्टर में डॉक्टर अंबेडकर पाठकों को यह चुनौती देते हैं कि वे धर्म को केवल विश्वास के स्तर पर न लें, बल्कि सोचें कि क्या यह तार्किक, नैतिक और सामाजिक दृष्टि से मान्य है। यहां तक कि उन्होंने पाठकों से कहा कि यदि कोई कथा या प्रथा तर्क के खिलाफ है और समाज में अन्याय पैदा करती है तो उसे चुनौती देना और बदलना जरूरी है। इस चैप्टर के मुख्य संदेश यह हैं कि धार्मिक कथाओं का आधार तर्क और अनुभव पर होना चाहिए। अंधविश्वास और कल्पना पर आधारित कथाएं समाज में भ्रम फैला सकती हैं। हमें हमेशा प्रश्न पूछने और सोचने की आदत डालनी चाहिए।
इस चैप्टर के अंत में डॉक्टर अंबेडकर की दृष्टिकोण हमें यह समझाती है कि केवल धर्म का नाम लेकर किसी भी कथा या विश्वास को स्वीकार करना उचित नहीं है। हमें सोचने, सवाल करने और तर्कपूर्ण दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। चैप्टर 3, सामाजिक और नैतिक प्रश्न। डॉक्टर अंबेडकर का कहना था कि धर्म केवल आध्यात्मिक या व्यक्तिगत विश्वास का माध्यम नहीं है, बल्कि यह समाज में नियम और व्यवहार तय करने का एक शक्तिशाली साधन बन गया है। इसीलिए उन्होंने समाज पर धर्म के प्रभाव की गहरी समीक्षा की। वे विशेष रूप से जातिवाद और ब्राह्मणवाद पर ध्यान केंद्रित करते हैं। हिंदू धर्म में वर्ण और जाति व्यवस्था ने कैसे समाज के कुछ वर्गों को हमेशा वरीयता दी और कुछ को अपमान और अन्याय का शिकार बनाया, यह डॉक्टर अंबेडकर ने विस्तार से समझाया। उदाहरण के लिए दलित समुदाय और पिछड़े वर्गों का जीवन। उन्हें न केवल शिक्षा और अवसरों से वंचित किया गया, बल्कि धार्मिक नियमों के नाम पर उनका सामाजिक दमन किया गया। डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि धर्म ने केवल आध्यात्मिक जीवन को निर्देशित नहीं किया, बल्कि सामाजिक संरचना को नियंत्रित करके असमानता को स्थायी किया। डॉक्टर अंबेडकर ने यह सवाल उठाया कि क्या यह सही है कि कुछ लोग जन्म के आधार पर समाज में ऊंचा या नीचा स्थान पाएं? क्या धर्म का उद्देश्य समाज में न्याय और समानता सुनिश्चित करना नहीं होना चाहिए था? उन्होंने दिखाया कि धार्मिक कथाओं और रीति रिवाजों ने समाज में असमानता को वैध ठहराने का काम किया। इसके अलावा उन्होंने नैतिक सवाल भी उठाए। धर्म अक्सर केवल कर्म और पूजा पर जोर देता है, जबकि समाज में व्यावहारिक नैतिकता और इंसानियत का महत्व कम दिखता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति धार्मिक अनुष्ठान करता है लेकिन समाज में अन्याय करता है, तो क्या वह नैतिक रूप से सही है? डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि धर्म और नैतिकता अलग नहीं हो सकते। धार्मिक आचार तभी मूल्यवान हैं जब वे न्याय और समानता को बढ़ावा दें। डॉक्टर अंबेडकर पाठकों को यह समझाने की कोशिश करते हैं कि धर्म का वास्तविक मूल्य केवल आस्था में नहीं, बल्कि समाज सुधार, समानता और न्याय के सिद्धांतों में निहित है। इसके लिए उन्हें चुनौती देनी होगी और अंधविश्वास पर प्रश्न उठाना होगा। इस चैप्टर के मुख्य संदेश ये है कि धर्म केवल आध्यात्मिक विश्वास का साधन नहीं है। यह समाज में असमानता और अन्याय को प्रभावित करता है। जातिवाद और सामाजिक भेदभाव को धार्मिक नियमों के नाम पर स्थायी नहीं किया जा सकता। नैतिकता और इंसानियत को धर्म से अलग नहीं देखा जा सकता। प्रश्न पूछना और तर्कपूर्ण दृष्टिकोण अपनाना हर व्यक्ति का कर्तव्य है। इस चैप्टर के अंत में डॉक्टर अंबेडकर ने धर्म और समाज के बीच गहरे संबंध को उजागर किया और हमें यह सिखाया कि धर्म का सही अर्थ केवल आध्यात्मिकता या पूजा नहीं, बल्कि न्याय और समानता है। चैप्टर 4, वेद, पुराण और रीति रिवाज। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने विश्लेषण में आगे जाकर वेद, पुराण और धार्मिक रीति रिवाजों की आलोचना की। उनका मानना था कि ये ग्रंथ और परंपराएं हमेशा तर्क और अनुभव के आधार पर नहीं बनाई गई थीं। उदाहरण के लिए, वेदों में वर्णित कर्मकांड और यज्ञ। डॉक्टर अंबेडकर पूछते हैं, क्या इन अनुष्ठानों का कोई वास्तविक प्रभाव है? क्या अग्नि में हवन करने से कोई पुण्य या आध्यात्मिक लाभ होता है, या यह केवल परंपरा और अंधविश्वास का परिणाम है? पुराणों की कथाएं भी इसी श्रेणी में आती हैं। रामायण और महाभारत की कथाओं में नैतिक शिक्षा देने का उद्देश्य तो है, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर बताते हैं कि इन कथाओं में कई ऐसे तत्व हैं जो तर्क और अनुभव के खिलाफ हैं। उदाहरण के लिए, किसी पात्र की पुण्य कर्म के लिए उसे जन्म जन्मांतर में परिणाम भुगतना या देवताओं के चमत्कार, ये कथाएं प्रतीकात्मक हो सकती हैं, लेकिन इन्हें वास्तविक घटनाओं के रूप में लेना कठिन है। डॉक्टर अंबेडकर रीति रिवाजों पर भी सवाल उठाते हैं, जैसे कि व्रत, पर्व और अनुष्ठान। क्या इन परंपराओं का पालन करने से समाज या व्यक्तिगत जीवन में कोई वास्तविक बदलाव आता है? वे कहते हैं कि यदि इन रीति रिवाजों के पीछे कोई तार्किक कारण नहीं है, तो केवल परंपरा के नाम पर उन्हें अपनाना अंधविश्वास को बढ़ावा देता है। वे यह भी बताते हैं कि कई रीति रिवाज और धार्मिक नियम सामाजिक नियंत्रण का माध्यम बन गए हैं। उदाहरण के लिए, कुछ धार्मिक अनुष्ठान और कर्म केवल उच्च जातियों के लिए सुरक्षित और स्वीकृत हैं, जबकि निचली जातियों को इन्हें करने की अनुमति नहीं। इससे समाज में असमानता बढ़ती है। इस भाग का मुख्य संदेश यह है कि धार्मिक ग्रंथ और रीति रिवाज केवल तभी मूल्यवान हैं जब वे नैतिकता,
तर्क और समानता के सिद्धांतों के अनुरूप हों। अन्यथा उन्हें चुनौती देना और उनके पीछे के कारणों को समझना भी जरूरी है। इस चैप्टर के अंत में डॉक्टर अंबेडकर पाठकों से कहते हैं कि हमें धार्मिक परंपराओं का साक्ष्य और तर्क के आधार पर मूल्यांकन करना चाहिए। यदि कोई परंपरा समाज और व्यक्तिगत जीवन में न्याय और समानता को बाधित करती है तो उसे बदलने का भी साहस होना चाहिए। चैप्टर 5, धर्म और अंधविश्वास। डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि धर्म के कई पहलू आज भी अंधविश्वास पर आधारित हैं। पूजा, मंत्र, अनुष्ठान ये सभी केवल इसलिए अपनाए जाते हैं क्योंकि हमें यह बताया गया है कि इन्हें करना शुभ होता है और ये किसी चमत्कार को जन्म देता है। उदाहरण के लिए, किसी विशेष मंदिर में जाकर पूजा करने से किस्मत बदल जाएगी या किसी मंत्र को बोलने से रोग ठीक हो जाएगा। ये सभी बातें केवल अंधविश्वास हैं। डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि वास्तविक जीवन में किसी भी घटना का परिणाम तर्क और अनुभव पर आधारित होना चाहिए, न कि अंधविश्वास पर। उन्होंने यह भी समझाया कि अंधविश्वास केवल व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित नहीं करता, बल्कि यह समाज में भी अन्याय और असमानता को बढ़ावा देता है। उदाहरण के लिए, पूजा और अनुष्ठान में भाग लेने की अनुमति केवल उच्च जातियों को था और वंचितों को इसे करने से रोकना, यही अंधविश्वास और सामाजिक नियंत्रण का एक रूप है। डॉक्टर अंबेडकर पाठकों को यह चेतावनी देते हैं कि यदि हम धर्म और धार्मिक परंपराओं को बिना तर्क के अपनाते रहेंगे तो हमारा व्यक्तिगत जीवन और समाज दोनों अंधविश्वास के जाल में फंस जाएंगे। इस भाग में डॉक्टर अंबेडकर ने 3 महत्वपूर्ण संदेश दिए। पूजा, मंत्र और अनुष्ठान को केवल परंपरा या अंधविश्वास के आधार पर नहीं अपनाना चाहिए। किसी भी धार्मिक विश्वास का मूल्य तर्क, अनुभव और समाज के लिए उपयोगिता के आधार पर तय होना चाहिए। अंधविश्वास से लड़ना और समाज में न्याय और समानता को बढ़ावा देना हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। इस चैप्टर के अंत में डॉक्टर अंबेडकर पाठकों को यह समझाते हैं कि धर्म का मूल उद्देश्य केवल आस्था नहीं, बल्कि जीवन में नैतिकता, तर्क और समानता को अपनाना चाहिए। अंधविश्वास को चुनौती देना और सोचने की आदत डालना ही असली धार्मिक समझदारी है। चैप्टर 6, तर्क और आधुनिक दृष्टिकोण। डॉक्टर अंबेडकर का संदेश स्पष्ट है। किसी भी धार्मिक विश्वास या परंपरा को बिना तर्क और अनुभव से परखे बिना स्वीकार नहीं करना चाहिए। उनके अनुसार तर्क, अनुभव और विज्ञान हमेशा प्राथमिकता में होने चाहिए। वे कहते हैं कि कई धार्मिक कथाएं और रीति रिवाज केवल अंधविश्वास और परंपरा पर आधारित हैं। अगर हम इन्हें बिना सवाल किए अपनाते हैं तो यह हमारी सोच और समाज को सीमित कर देता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति केवल पूजा और अनुष्ठानों पर निर्भर होकर सोचता है कि उसका जीवन सुरक्षित है, जबकि वास्तविक जीवन की समस्याओं का समाधान तर्क और प्रयास से ही संभव है, तो यह अंधविश्वास समाज और व्यक्तिगत जीवन दोनों के लिए हानिकारक है। डॉक्टर अंबेडकर यह भी बताते हैं कि धार्मिक कथाओं का मूल्य तभी है जब वे समाज और व्यक्तिगत जीवन में न्याय, समानता और नैतिकता को बढ़ावा दें। अन्यथा उन्हें चुनौती देना और पुनर्विचार करना जरूरी है। वे आधुनिक दृष्टिकोण अपनाने के लिए 3 मुख्य बातें सुझाते हैं। किसी भी धार्मिक विश्वास को स्वीकार करने से पहले तर्क और अनुभव से परखें। धार्मिक कथाओं और रीति रिवाजों का मूल्य उनकी सामाजिक और नैतिक उपयोगिता के आधार पर समझें। अंधविश्वास से लड़ें और समाज में न्याय और समानता के सिद्धांतों को अपनाएं। इस चैप्टर के अंत में डॉक्टर अंबेडकर पाठकों को यह समझाते हैं कि आधुनिक समाज में विज्ञान और तर्क ही हमें वास्तविक स्वतंत्रता और समझ प्रदान करता है। यदि हम अंधविश्वास के जाल में फंसे रहेंगे तो हमारा व्यक्तिगत और सामाजिक विकास बाधित होगा। इस चैप्टर का मूल संदेश यह है कि धर्म का उद्देश्य केवल आस्था नहीं, बल्कि जीवन में तर्क, अनुभव और समानता को स्थापित करना चाहिए। यही आधुनिक दृष्टिकोण है जिसे डॉक्टर अंबेडकर हम सभी को समझाते हैं। चैप्टर 7, निष्कर्ष और अंतिम चैप्टर। तो दोस्तों, हमने देखा कि रिडल इन हिंदुइज्म केवल धार्मिक आलोचना की किताब नहीं है, बल्कि यह हमें सोचने, सवाल करने और तर्कपूर्ण दृष्टिकोण अपनाने की कला सिखाती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस किताब में स्पष्ट किया कि धार्मिक कथाएं और रीति रिवाज हमेशा तर्क और अनुभव के अनुरूप नहीं होते। धर्म का सामाजिक प्रभाव गहरा है और कभी-कभी असमानता और अन्याय को बढ़ावा देता है।
अंधविश्वास और परंपराओं को केवल इसलिए स्वीकार करना उचित नहीं है कि वे पुरानी हैं या समाज में प्रचलित हैं। उन्होंने पाठकों को यह चुनौती दी कि वे धर्म का मूल्य केवल आस्था में न देखें, बल्कि यह जांचें कि धर्म और धार्मिक प्रथाएं समाज और व्यक्तिगत जीवन में न्याय, समानता और नैतिकता को बढ़ावा दे रही हैं या नहीं। डॉक्टर अंबेडकर का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उस समय था जब उन्होंने यह किताब लिखी। आज की दुनिया में विज्ञान और तर्क हमारे जीवन के हर पहलू में शामिल हैं। इसलिए अंधविश्वास से लड़ना और तार्किक दृष्टिकोण अपनाना हमारी जिम्मेदारी बनता है। यदि हम डॉक्टर अंबेडकर के सुझावों को अपनाएं, तो यह न केवल हमारी सोच बदल सकता है, बल्कि समाज में समानता और न्याय को भी मजबूत कर सकता है। धर्म केवल विश्वास का नाम नहीं, यह तर्क और नैतिकता का माध्यम होना चाहिए। तो दोस्तों, यह थी रिडल्स इन हिंदुइज्म की तर्कपूर्ण विचार, जहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सिर्फ धर्म को नहीं, बल्कि हमारी सोच को भी चुनौती दी। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो ने आपके मन में थोड़ी सी भी तर्क की चिंगारी जलाई है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बुक समंदर चैनल को सब्सक्राइब करें। हम उम्मीद करते हैं कि इस ऑडियो बुक को सुनने के बाद आप भी तर्कपूर्ण दृष्टिकोण को अपनाने के लिए प्रेरित होंगे। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।